एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और मौसम तो बड़ा लाजवाब सा हुआ है। सुबह एकदम आज हम लोग के यहाँ धुंध थी, एकदम कोहरा था हम लोग के यहाँ। और कोहरे से ना मुझे पता नहीं क्यों समहाउ प्लांट्स की बड़ी ज्यादा फिक्र लगी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कुछ सोचा है, लेकिन वो सोचना और करने में बड़ा अंतर है भाई। मैंने जब कोशिश की तो कुछ ही प्लांट्स उस शेड के नीचे आ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यह है ना कि प्लांट्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं, आप सभी को एक साथ एक जगह पे नहीं रख सकते। उनको धूप भी चाहिए, उनको हवा पानी भी चाहिए है। प्लस रात में जिस तरह से शाम सुबह के टाइम मैंने धुंध देखी है, कोहरा देखा है, मुझे लगता है रात भर ओस की बूंद से ना उनकी पत्तियां जो है सड़ जाती हैं। और कई सारे पौधे ना मुरझाए मुरझाए से हो गए हैं। जो शेड के नीचे थे वो भी इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। और समहाउ मैंने बहुत जगह सर्च किया, बहुत जगह देखा, लेकिन कहीं कुछ खास ऐसा मुझे समझ नहीं आया कि प्लांट्स में किसी ने लिखा था कि दिया जला दो, थोड़ी सी आग जला दो, गर्मी पैदा कर दो, जो कि इम्पॉसिबल है। एवरीडे ये सब करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ठीक है, भगवान के भरोसे हर साल रहते हैं, इस साल भी उन्हीं के भरोसे रहेंगे। और इतने सारे सारे सुंदर 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 प्लांट मैं देखती हूँ, लेकिन बस यही है ना कि इनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है। और इनको क्या हो रहा है कुछ समझ में भी नहीं आता। सबसे ज्यादा शायद इनके लिए ओस खतरनाक होती है। कुछ प्लांट्स जो है जो छोटे गमलों में लगे हैं, उनके पास एक सीमित मिट्टी है, तो हमेशा उसमें नमी बनी रहेगी। प्रॉपर रूप में उनको धूप नहीं मिलेगी तो शायद उन लोगों को जो है तकलीफ होती है, गल जाते हैं पौधे। तो बस इस वजह से थोड़ी सी मैं 2 दिन जो है बिजी थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, देखूं जरा। तो व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला। एक तो दिन इतने छोटे होते हैं ना, फटाफट फटाफट जैसे सुबह होती है, आप काम कर रहे हो, उतने में दोपहर हो जाती है, और दोपहर के काम शेड्यूल किए तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। आप आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, आप घर परिवार में हैं तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, कभी किसी की हेल्थ में, कभी किसी का कुछ एग्जाम। इसके एग्जाम से मैं फ्री हुई तो घर में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, तो ये टेस्ट होना है तो वो टेस्ट होना है, ये चीज करना है वो चीज करना है। पूरा टाइम हम लोगों का जो है इसी उधेड़ बुन में जो है लग जाता है। और ना समहाउ कुछ मुझे ना कुछ चीजें समझ में आती हैं। जो लोग परिवार साथ में लेके चलते हैं, सम्मिलित परिवार में होते हैं, उन लोगों को मतलब एक तरह से कहना चाहिए ना कि एक ग्रुप है हमारा परिवार में, हम लोग सब लोग हैं, तो सबकी सलाह लेनी है, सबके मन की बातें सुननी है, सबको प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं कि अपन ने हुक्म दे दिया और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सबकी चीजें एक साथ करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो समहाउ बस यही सारी चीजें मेरी लाइफ में अभी इधर भी चल रही हैं। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं भी तो कभी कभी किसी ऐसी चीज में आती हूँ कि लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई, तो मेरे आसपास के लोग होते हैं मुझे संभालने के लिए, मुझे पैम्पर करने के लिए, मुझे खड़ा करने के लिए वापस से। बहुत अच्छा लगता है। और समहाउ केवल देखो घर परिवार में नहीं है, आप अगर किसी संस्था में काम करते हैं, वहां पर भी आपको एक ग्रुप होता है जिसके साथ मिलके आप वर्क कर रहे होते हैं, एक संगठन होता है, उसके बीच आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब आपका व्यक्तित्व वहां पे क्या है, आप किस वे में काम करते हैं, आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, आप कितनी मेहनत और लगन के साथ उस चीज को निभाते हैं, उसका क्या रिजल्ट आता है। सभी लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं या आप किसी स्कूल में पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि ये टीचर कैसा है, इनका क्या स्वभाव है, ये बच्चों के साथ क्या मेहनत करते हैं। या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मतलब ओवरऑल कोई भी संगठन हो, घर हो, परिवार हो, मोहल्ला हो, पड़ोस हो, दोस्ती यारी मित्र, सभी जगह आपको जो है एक आपसी समन्वय बनाकर चलना पड़ता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके साथ में चलना पड़ता है दोस्तों। और मुझे ना समहाउ ये लगता है कि एक अच्छी मानसिकता जिस भी इंसान की होगी, उसके पास 4 लोग जरूर जुड़कर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो अगर उसमें कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीजें आपको लगती हैं, तो आप उससे बार बार मिलना चाहोगे, आप उससे अपना एक रिलेशन बनाना चाहोगे कि सामने वाला आपको भी थोड़ा समय दे, आप उससे बातें करके आपको अच्छा महसूस होता है, तो आप बार बार अपना समय निकालेंगे बातें करने के लिए। तो समहाउ ये सारी चीजें ना जीवन में चलती रहती हैं, और यह चीज मेरे साथ भी होती है। और मैं तो हर जगह इस चीज को देखती हूँ कि अगर मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता है तो फिर मैं बात भी करती हूँ, अपने विचार भी शेयर करती हूँ। अगर कभी मुझे कोई किताब में कुछ चीज अच्छी लग गई,
तो मैं उसे पढ़कर खुद तो जो नॉलेज लेनी होती है लेती हूँ, मैं बाकियों में भी बांटती हूँ कि अगर आप लोगों के भी काम का हो तो इसे ले लो। इवन दो मैं जो है सीरियल से भी बड़ी प्रभावित होती हूँ। मेरे कुछ फेवरेट सीरियल हैं। सीरियल तो मैं कभी नहीं देख सकती। मुझे कॉमेडी या घर घूले टाइप में भी वो नहीं कि इसकी शादी उससे हो रही है, उसकी शादी उससे हो रही है, उसके बच्चा उधर, वो मुझे तो इरिटेट कर देता है। सिर्फ कॉमेडी सीरियल हो जिसमें घर परिवार की भी कुछ चीज़ें हो, थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए, उन सब चीज़ों को मैं देखती हूँ। और उससे भी सीखोगे क्या आप, एक बस यही है ना कि हमेशा जीवन में जो है ना तनाव के साथ आप नहीं रह सकते हो, तो थोड़ा सा लाइट माहौल लेके चलना मैं सीखती हूँ हमेशा। क्योंकि देखो, जिसके घर में 10 तरह के लोग हों, बच्चा हो, बड़े बुजुर्ग हो, बीमार हो, प्लस आप 24 आवर आपकी बिजी लाइफ है, मतलब आप ऑफिस के वर्क से परेशान हो, आपको हर जगह वर्कलोड का सामना करना पड़ रहा है, आप बहुत टेंशन में, तो इस माहौल से निकलने के लिए आप क्या करोगे? माहौल को लाइट बनाओगे ना। आप कोशिश करोगे ना कि जो बीमार है वो भी थोड़ी देर स्माइल करे, जो बच्चा है वो भी थोड़ा खेले, उसके पास भी टेंशन कम हो। मतलब ओवरऑल हर किसी को लेके चलने के लिए ना आपको एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। और वही पावर मैं खुद में एनर्जी लाने की कोशिश करती हूँ कि जब ये आए स्कूल से तो ये हैप्पी रहे, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर दे, इसे अच्छे बुरे का बोध मैं कराऊँ। इसके पापा आए तो हम अपनी बातें आपस में हंसी मजाक में, होता है कि वो भी बहुत प्रेशर में होते हैं, उनको तो स्कूल का प्रेशर अलग होता है, प्लस योगा के जो कैंप्स चल रहे हैं इस समय, टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, उसका प्रेशर अलग होता है। तो हम लोग आपस में ना सिर्फ हंसी मजाक करते रहते हैं। और मुझे तो कोई प्रेशर ना होते हुए बहुत प्रेशर है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं तो बहुत भीषण प्रेशर में हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो कोई जॉब भी नहीं करती हूँ, इसको स्कूल भेजना, भागम भाग वाला प्रेशर मेरे ऊपर, भागम भाग। और थोड़ा सा बाबूजी की हेल्थ डाउन ही हो रही है दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ी सी लापरवाही कर जा रहे हैं, जो हम लोग नोटिस करते हैं, और जब उनको टोकते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें, जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, वो लापरवाही करते हैं। बच्चों को आप डांट मार सकते हो, बड़ों को आप सिर्फ समझा सकते हो, बोल सकते हो, बात नहीं मानने वाली तो लकीर उनके पास होती ही होती है कि उन्हें नहीं मानना तो नहीं मानना। तो कई तरह के प्रेशर मेरे ऊपर होते हैं, फिर मैं सोचती हूँ जाने दो ना, जाने दो। अगर मैं प्रेशर लूँगी तो मैं सामने वाले का कैसे ख्याल रखूँगी? तो ये सारी चीज़ें जब मैं करती हूँ ना, तो मेरे मन में एक उधेड़ बुन चलती रहती है, मैं सोचती रहती हूँ। तो मुझे ख्याल आता है कि ये जो मैं एक संगठन लेके चल रही हूँ, हर तरह के लोग हैं मेरे संगठन में, और उसमें से भी मैं अपना टाइम जो है आप लोगों के लिए निकालती हूँ। घर के कुछ और अन्य सदस्य हैं जिनके लिए मुझे फ़ोन पे टाइम निकालना पड़ता है, भाई मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, भाभी हैं, उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समय कभी ना कभी देना पड़ता है, एवरीडे नहीं, पर किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी मनस्थिति में हैं, आपको उन लोगों को एक स्माइल के साथ विश करना होगा, अपना हालचाल एक स्माइल के साथ बताना होगा, ताकि वो लोग खुश रहें कि हाँ मेरी बहन खुश है, मेरी बहन हैप्पी है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं इन्हें मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये मैं एक बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, घर के लोगों का ख्याल, बच्चे का ख्याल, अपना ख्याल, और अपने से जुड़े सारे लोगों का ख्याल मैं रख रही हूँ। आज की बातें भी ना कुछ आप लोगों को अजीब सी ही लग रही होंगी, लेकिन ये अजीब बात नहीं है दोस्तों। कभी भी आप लोग सोचिएगा, क्या होता है ना, मैं देखो कुछ और तो करती नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरे यहाँ पे मंथन चल रहा होता है, और जब मेरा मंथन होता है तो मुझे लगता है मेरी बातें किसी से तो शेयर करनी चाहिए, और वो हैं आप लोग। आप लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं, और कुछ लोग मेरी बातों से एग्री भी करते हैं। तो मेरा ये बताइएगा कि क्या मेरा ये अंदाज़ा गलत है कि हर महिला हर परिस्थिति में एक बहुत मजबूती के साथ हर एक चीज संभालती है? मैंने कई जगह सुना है कि महिला अगर किचन में हो तो 4 काम एक साथ निपटाती है, महिला अगर घर में कपड़े धो रही है बाथरूम में तो साथ में आंगन भी साफ कर रही है, और गेहूं भी लगे हाथ धुल दिया, पानी का काम कर रहे हैं तो चलो गेहूं भी धुल दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। हर जगह एक साथ महिला जो है काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके मन में चलता रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जो महिला बिल्कुल काम नहीं करती, जैसे कि मैं गेहूं ये सब नहीं धोती, बर्तन नहीं धोती, तो मेरे पास भी होता है, मेरे भी वो 8 हाथ निकल आते हैं जब मैं रसोई में काम कर रही होती हूँ, या जब मैं और कोई अदर वर्क कर रही होती हूँ, तो मुझे भी और साथ में 4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। तब मैं सोचती हूँ कि यार कुछ भी हो जाए, ये हम लोग की फितरत है, एक साथ 4 काम करना हमारी फितरत है, एक साथ 4 तरह के लोगों को चलना हमारी फितरत है।
और जो महिला इसमें असफल होती है वो परिवार तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। लेकिन 90% महिलाओं की गारंटी होती है कि वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लेके अपने साथ में चलते हैं, अपने इन लॉज को लेके चलते हैं। उनके घर में जो मैरिड ननद वगैरह होती हैं, उनका कभी परिवार हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं और अपने मायके में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में केवल अपने आप को नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिली होती है, लेकिन मैंने अदर लोगों को देखा है कि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कमांड करके चलते हैं, एक बहुत अच्छा ग्रुपिंग करके चलते हैं, बहुत अच्छा संगठन बना के चलते हैं। तो यही सब चीज़ें मेरे मन में चलती रहती हैं, मैं सोचती रहती हूँ, सीख लेती रहती हूँ। केवल मैं सीरियल से या बुक से नहीं सीखती हूँ दोस्तों, मैं लोगों की खुद की ओरिजिनल लाइफ से भी सीखती हूँ कि हाँ ये होता है। मैं लोगों के जो व्लॉग वगैरह देखती हूँ उससे भी मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ कि यार फलाना व्यक्ति इतना बिजी है, वो कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो मुझे भी कोशिश तो करनी चाहिए। मैं नहीं कर पाऊंगी वो अलग बात है, पर मैं कोशिश तो करूँ। तो आज का मेरा जो है सो कॉल्ड व्लॉग, जिसको मैं व्लॉग बोलती हूँ, ये समर्पित है उन सभी लोगों को जो इतने सारे संगठनों को एक साथ लेके चलते हैं, लीड करते हैं, अपने परिवार को, अपने दोस्त मित्रों को, अपने ऑफिस को या जॉब जो भी वो जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पर, और साथ में अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों का ग्रुप मैं अलग मानती हूँ। बहुत अलग टेंडेंसी के बच्चे होते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं, कुछ बहुत मेहनती होते हैं। बच्चों के साथ आपको एक अलग एकदम पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी कर सकता है घर का सदस्य, उन सभी लोगों को आज का जो है ये वीडियो मेरा समर्पित है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि बहुत ही माइंड को स्थिर रखने की ज़रूरत होती है। जब आप 4 तरह के लोगों को साथ में लेके चल रहे होते हैं, उन चारों का स्वभाव अलग होता है, चारों के विचार अलग हो रहे होते हैं, लेकिन हमें एक रास्ते पे चलना है, एक साथ चलना है, तो आप उन लोगों में आपस में सामंजस्य बनाकर चलते हैं। आपको उन लोगों के बीच में अच्छा तारतम्य बिठाना पड़ता है। वो गुण जिन लोगों के अंदर होता है ना, वही लीड कर पाता है, वही जीत पाता है, जीवन में कुछ अचीव कर पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे उन सभी लोगों को सैल्यूट करना है और उन लोगों से मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं वाकई में उन लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, कैसे अपनी बात रखना चाहिए, और कितने धैर्य के साथ इतने कठिन उलझे हुए मामलों को लोग सुलझा देते हैं इतनी स्मूथली कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर जगह आपको घूसा लात ये सब चलाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो है ना बातों से सुलझ जाती हैं। कुछ चीज़ें ना अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वहाँ पर आप बात करके चीज़ों को सुलझा सकते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत मंथन के बाद रियलाइज़ किया है कि चाहे परिवार हो, दोस्त यारी मित्रता हो, या आप अपने ऑफिस में हो, कहीं भी अगर आपको किसी भी मुश्किल का सामना करना हो ना, तो प्लीज़ अपनी बातों को किसी के साथ शेयर कीजिए, कंसल्ट कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसके बाद उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आता है। तो बीते दिनों में कुछ ऐसी उलझनों से मैं भी गुजर रही थी। बहुत देखा जाए आज की डेट में मुझे हंसी आ रही है कि ये कोई उलझन है जिसको मैं उलझन कह रही हूँ। इस टाइम पे कोई उलझन नहीं थी, लेकिन समहाउ थोड़ा सा होता है ना, आप चलते चलते अचानक से रुक जाते हो, आपकी गति रुक जाती है, तो उसको मैं तो उलझन ही मानूंगी। लेकिन जब वो स्मूथली सुलझ गई और मैं आगे बढ़ गई तो वो उलझन रही नहीं, और मुझे लगा कि यार मैं तो इसे कितना कठिन मान रही थी, ये तो कितना ईजी है। तो इस मामले में परिवार का होना मुझे बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। परिवार मुझे बहुत ताकत देता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा ताकत मुझे मिलती है मेरे इस लल्लू से, क्योंकि ये मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ता है। अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, पैनिक होती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा चीयर अप कर देता है। ऐसे नहीं कि लाड़ कर दिया या कुछ, पैम्पर करता है बच्चा। हर इंसान एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर चाहता है हर किसी के मन में। हम सब के अंदर एक बच्चा होता है जो चाहता है कि कोई हमें भी लाड़ करे, कोई हमें भी प्यार करे। तो कभी कभी मेरे अंदर भी ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत अजीब सी जटिल सी उथल पुथल में रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर उस समय अगर थोड़ी सी पैम्परिंग मिल जाती है, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाता है, तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और वो थोड़ा सा है ना, वो सारी टेंशन खत्म, सारी थकान खत्म, सारा सब कुछ खत्म दोस्तों, और नई चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। तो उन्हीं सारे लीडर्स को आज का व्लॉग मैं समर्पित कर रही हूँ, और उन लोगों को मैं सैल्यूट कर रही हूँ, और अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा मेरी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, क्या मैं सही सोचती हूँ, क्या मैं जो मंथन करती हूँ वो उसमें थोड़ा भी पॉइंट है, थोड़ा भी सही है, तो मुझे दिशा दिखाइएगा दोस्तों। और सीखना तो मैं कभी बंद नहीं कर पाती हूँ, मैं हमेशा ही सीखती रहती हूँ और सिखाना भी बंद नहीं कर पाती हूँ। बकबक के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा ही देती हूँ। तो यही कन्वर्सेशन है जिससे आप लोग मुझे गाइड करते हैं और मैं अपने मन की उथल पुथल जो भी कुछ होता है परिवार के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.